आय आय आ क्या तुम्हारी बत्तख की चोंच खाकर बड़ा हुआ है? सिर इतना सख्त है। अरे डैडी, आप जाग गए? तो डैडी इतने बड़े बॉस हैं, पर आखिर में उस बुरी औरत से शादी कर ली। टेंडर चोरी हो गया, घर बर्बाद, सब तबाह। अगर डैडी ने मम्मी से शादी की होती तो कभी मरते नहीं। ये कैसी आवाज है? डैडी, आप कल मरते मरते बचे। मम्मी ने आपको बचाया। अच्छा हुआ मम्मी समय पर पहुंच गई, वरना डैडी के पैर हिल भी नहीं सकते थे और आप चट्टान से गिरकर मर जाते। मैंने जो सुना, क्या वह है? इस बच्ची के मन की बात है? क्या सोच रही हो? बच्ची, डैडी ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। कल के लिए शुक्रिया। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? लू परिवार जरूर पूरा करेगा। डैडी, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। मम्मी आपसे शादी करना चाहती है। क्या बोली? अयान, तुम कैसे हो? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम्हारे गायब होने की खबर पाकर मैं तो पागल हो गई थी। अगर मुझे पता चला कि यह किसने किया, लू परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। मैं ठीक हूँ। मैंने सेक्रेटरी जिन को जांच पर लगा दिया है। अरे हाँ, ये दोनों कौन है? ये मेरी जान बचाने वाली है। नमस्ते सुंदर आंटी, मेरा नाम जियांग शियाओ है। ये मेरी मम्मी है, जियांग हान युए। धन्यवाद, आपने अयान की जान बचाई। आप क्या चाहती हैं? लू परिवार पूरा करने को तैयार है। कुछ भी मिल सकता है, वो भी चलेगा। मैं उन्हीं से शादी करूंगी। क्या आप अयान से शादी करना चाहती हैं? वो तो सीधे सीधे बोल गई। शायद से इस मिस को निराशा ही मिलेगी। अयान और मेरी सगाई पहले से तय है। यही है, यही वो बुरी औरत जो डैडी को मरवाएगी। कौन बोल रहा है? मिस जियांग, आपने अयान को बचाया, हम आभारी हैं। चलिए ऐसा करते हैं, लू परिवार आपको 1 करोड़ देगा। इनाम के तौर पर कैसा रहेगा? कितना? 1 करोड़। इनाम देना लू परिवार का काम है। मिस्किन, आप परेशान न हो। अयान, शिशी तुम्हारी मंगेतर है। तुम उससे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? अगर इस दीदी को पता चले कि आगे उसका पति उसे पीड़ेगा, 1 साल बाद वो बुरी औरत उसके पति के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करेगी, भिखारिन बन जाएगी, आखिर में सड़क पर भूखों मरेगी। पता नहीं वो फिर भी बुरी औरत का साथ देगी या नहीं। बच्ची, क्या बकवास कर रही है? इन शिशी बड़ी दीदी की पक्की सहेली है। वो दीदी को नुकसान कैसे पहुंचाएगी? निंग निंग दीदी, आपको क्या हुआ? कोई तो बोल नहीं रहा। क्या मैं इस बच्ची के मन की बातें सुन रही हूँ? मिस जियांग, ये 1 करोड़ रुपये, यह पैसे ले लीजिए। अयान से आपका रिश्ता खत्म। मुझे नहीं चाहिए। पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता। मिस जियांग को यह कम लग रहा है, तो 2 करोड़ लीजिए। आप हो कौन? किस हक से आप उनके लिए फैसला कर रही हैं? इस हक से कि मैं अयान की मंगेतर हूँ। मंगेतर? तुझे क्या लगता है बहुत बड़ी बात है? मैं तो उनके बच्चे की माँ हूँ। डैडी, आप भूल गए, 5 साल पहले आप और मम्मी होटल में थे। वो बच्चों वाली बात नहीं, फिर मम्मी के पेट में मैं आ गई। आप ही वो औरत हैं 5 साल पहले वाली? नामुमकिन। अगर 5 साल पहले वो आप थी, तो लू परिवार ने 5 साल तक ढूंढा, आप क्यों नहीं आई? आप क्या सबूत देंगी? डैडी, मेरे पास सबूत है। अयान, मिस जियांग इतना बोल चुकी हैं, शायद प्यास लगी होगी। मैं मिस जियांग के लिए चाय लाती हूँ। बुरी औरत, उसे डर है कि डैडी उस शादी रद्द कर देंगे। वो अभी गिलास गिरा देगी, हाथ कट जाएगा और मम्मी पर आरोप लगाएगी ताकि डैडी की बहन मम्मी को भगा दे।
यह नहीं हो सकता। शिशी ऐसी नहीं है। मिस जियांग, अयान, निंग निंग दीदी, आप दोनों मिस जियांग को दोष मत दीजिए। मैं खुद ही लापरवाह हो गई। उसकी बात सच निकली। सच में नॉटिंग टू वाली लॉन्गजिंग चाय है। बढ़िया चाय। तुम मिस किन को ले जाओ, पट्टी करवाओ। पर अभी उसने क्या उसका कहा सच है? मुझे इन्हें लू परिवार ले जाना है। मुझे सच पता करना है। किन शिशी और यह सब आखिर माजरा क्या है? वहाँ खेलने का सामान है। डैडी, आपका घर कितना बड़ा है? इतनी नरम गद्दी। मैं पहली बार ऐसी गद्दी पर बैठी हूँ। डैडी, मुझे बहुत भूख लगी है। पति जी, मुझे भी भूख है। ऐसे मत बुलाओ। जब से लूजी का पैर घायल है, उन्हें इतना खुश देखे काफी समय हो गया। अभी लाता हूँ छोटी मालकिन और छोटी बेबी के लिए। दोपहर का खाना तैयार करता हूँ। डैडी, पति जी, आप कमाल के हैं। लुयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें घर लाने की? भूल मत जाना, तुम्हारी और शिशी की शादी तय है। दादाजी ने तय की है। क्या तुम दादाजी को गुस्से में मारना चाहते हो? हमारा लू परिवार क्या आम घर है? शादी के लिए कम से कम बराबर के घर से रिश्ता करो। यह जियांग हान युए बस एक अनजान और आम औरत है। पैसा भी नहीं, रूप रंग भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अयान, दादाजी तुम्हें पहले से पसंद नहीं करते। अब तुम किन परिवार से तय सगाई भी तोड़ दोगे? दादाजी जरूर तुम्हारे शेयर वापस ले लेंगे और तुम्हें लू परिवार से निकाल देंगे। चलो शियाओ शियाओ, लू परिवार अभी हमें स्वीकार नहीं करता। चलो। मम्मी, हम यह सब किस लिए ले जा रहे हैं? तुम्हारे डैडी की बहन हमें गरीब समझती है, इसीलिए वो मुझे उनसे शादी नहीं करने देती। हम इसी से तुम्हारे डैडी के लिए शादी का खर्चा कमाएंगे। बढ़िया। जीना मुश्किल है, परी कर्तव्य दिखाएगी। जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं। जाकर चोरी करो या लूट। देखो इस बच्ची के हाथ में जो हथौड़ा है वह उसकी ऊंचाई जितना बड़ा है। क्या वो इसे उठा पाएगी? ऐसे दिखावे के कर्तव्य बहुत देखे हैं। जब कर्तव्य फेल होगा तब समझ जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। पहला कर्तव्य है छाती पर पत्थर तोड़ना। शियाओ शियाओ, चलो। छाती पर पत्थर तोड़ना। यह तो पुराने जमाने का कर्तव्य है। मम्मी, मैं अभी तोड़ती हूँ। तोड़ दो। कमाल कर दिया। इस बच्ची की ताकत बहुत जबरदस्त है। एक और कर्तव्य दिखाओ। मम्मी जबरदस्त है। एक और। तो फिर एक और कर दिखाती हूँ। दिव्य तेज। वाह, रजत गाथा। वाह मम्मी, लगता है मैंने जंगली मशरूम खा लिया जिससे मुझे भ्रम हो रहा है। अयान, तुम निंग निंग दीदी को हरगिज दोष मत देना। वो तो कुछ जानती ही नहीं थी कि मिस जियांग ऐसे चली जाएंगी। चली गई तो अच्छा हुआ। माँ अभी आएंगी। उस औरत को फिर से माँ के पीछे मत पड़ने देना। वो ऐसी औरत नहीं है। उसने मेरी जान बचाई है और उसका नाम है जियांग हान्युए। लू कंपनी के सारे साधन लगाओ और उन्हें ढूंढो।
कितनी कमाल है। मम्मी, और ऊंचा उड़ना। वाह, मम्मी, हिम्मत रखो मम्मी। अरे बॉस, मैडम और बच्ची लगता है आगे करतब दिखा रही हैं। करतब। नहीं, आज दोपहर के खाने में कच्चे मशरूम थे क्या? सबको धन्यवाद, शुक्रिया, थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नया साल मुबारक, ढेर सारी दौलत मिले। वाह, बहुत सारे पैसे कमा लिए। शानदार। शानदार, वाह, हाई फाइव करो। डैडी, लू यान, तुम यहाँ कैसे आए? और तुमने अभी यह कैसे किया? कुछ नहीं, बस अभ्यास की बात है। कैसा लगा? कमाल है ना? मैंने खूब पैसे भी कमाए हैं। पुलिस आ गई। हमें शिकायत मिली है। यहाँ किसी के पास धारदार हथियार है। था तेरी किस्मत। किसने पुलिस बुलाई? शाओ शाओ। आ जियांग हान्यू, क्या तुम्हें पता है तुम श्याओ श्याओ को लेकर अचानक चली गईं? मुझे बहुत चिंता हुई। तुम्हें चिंता हुई थी मेरी? अगली बार ऐसा मत करना। समझ गई। मुझे पता है तुम्हारी बहन मुझे नापसंद करती है क्योंकि मेरे पास तुमसे शादी करने के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाने गई थी। श्याओ श्याओ, बैग खोलो। हाँ ठीक है। देखो, लू यान, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? मुझसे शादी कर लो। अगर 1 महीने के अंदर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं सच में मर जाऊंगी। बहुत बढ़िया मम्मी। मम्मी तुम मरोगी नहीं। अगर तुम सच में वही हो 5 साल पहले वाली औरत, मैं तुम्हारा और श्याओ श्याओ का पूरा जिम्मा उठाऊंगा, भले ही न हो। मैं भी। आयान, तुम ठीक समय पर आए। अभी माँ कह रही थी कि तुम्हारी और शिशी की सगाई 10 दिन बाद करनी है। मुझे भी मंजूर नहीं। मुझे भी मंजूर नहीं। यह मेरी लाइन है। मुझसे गलती हो गई, अगली बार भी करूंगी। ये फिर से कैसे लौट आई? सच में पीछा नहीं छोड़ती। तुम तो चली गई थी ना, फिर लू परिवार में क्यों लौटी? मैंने ही उसे बुलाया है। तो तुम ही वह हो जिसने मेरे भाई और शिशी दीदी के बीच घर तोड़ने वाली औरत। लुई, श्याओ यी, तुम ऐसा मत बोलो। आखिर मिस जियांग के पास तो पहले से ही लू यान का बच्चा है। लगता है मैं चलती हूँ। शिशी दीदी, जाने वाली तुम नहीं हो। यह औरत बिना शादी के ही इतना बड़ा बच्चा लेकर तुम्हारे पास आ गई। तुम इससे शादी कर लो तो संभल जाना, कुछ सालों बाद तुम्हारे सिर पर सींग उगाएंगे। भैया, तुम्हें तो अपने बाल हरे कर लेने चाहिए। अरे तू छोटी सी बच्ची, तू क्या बक रही है? क्योंकि तुम्हारे पैसे लगभग पूरे ठगे जा चुके हैं और तुम्हारी ऑनलाइन वाली लड़की का और कोई भी है, वह भी एक गंदा आदमी है। थैंक्स ही भैया पैसे देने के लिए। लव यू मुआ। पता नहीं था इस बच्ची को ऐसा अजीब शौक भी है। तुम, मैं, मैं। और वह गंदा आदमी उस बुरी औरत ने ही भेजा था। कुछ देर में वह गंदा आदमी एक लिंक भेजेगा और जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारे पैसे पूरे ठग जाएंगे। 1 साल बाद वह गंदा आदमी तुम्हें म्यांमार ले जाकर खून बे निकाल लेगा। तुम झूठ बोल रही है। ये भैया, मुझे हाल ही में पता चला एक बहुत मजेदार गेम है। जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ और किसी को पता नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। यह कैसे हो सकता है? क्या सच में?
ये किंग तो बिल्कुल मासूम सी लड़की लगती है। क्या फिर से उसकी बात सच निकली? शाओ यी ने पहले सच में कहा था। उसकी गर्लफ्रेंड एक ऑनलाइन स्ट्रीमर है। सोचा नहीं था कि वह ठग निकली। जैसा शाओ शाओ ने कहा, यह सब शुरू किनशिशी से हुआ तो उसी पर खत्म होगा। मिस्किन, हमारे दोनों परिवारों का रिश्ता सिर्फ दोनों दादाजी का ज़बानी वादा था। यह मान्य नहीं है। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। 10 दिन बाद तुम दोनों को शादी करनी ही होगी। तुम दोनों की सारी बातें मुझे पता है। यह है शिशी, मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई। हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी तुम्हारी सगाई तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। तुमने लुयान की जान बचाई थी। उसी की वजह से पहले की बातें मैं माफ करता हूँ। ये 5 करोड़ रुपए हैं, ले लो। लू परिवार छोड़कर चली जाओ। 5 करोड़? तो यह भी एक और पैसों के लिए लू परिवार में आई नकली औरत है। बुरा है। पापा की मम्मी आखिरकार उसे भी बुरी औरत मार डाली थी। क्या मेरी मम्मी भी मर जाएंगी? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई? आंटी, माफ करना। भले ही मैं सच में चाहती हूँ, लेकिन इन 5 करोड़ की बजाय मैं तुम लोगों के साथ मरना नहीं चाहती। 1 साल बाद बड़ी बेटी सड़क पर भूखी मर जाएगी। दूसरे बेटे का अहम टेंडर चोरी हो जाएगा। कंपनी दिवालिया होगी और वह फंस जाएगा। गबन का झूठा आरोप लगेगा और जेल में ही मर जाएगा। सबसे छोटा बेटा ऑनलाइन ठगी में फंस। आखिरकार बुरी औरत उसे जाकर खून बिकवाएगी और किडनी निकलवाएगी। यहाँ तक कि आप खुद भी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा बुरी औरत का मकसद। धक्का देकर नीचे गिरा दी जाएंगी। दादी, आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। तू बकवास कर रही है। तूने क्या कहा? क्या मैंने जो सुना वह इस बच्ची के मन की बात है? यह बच्ची भविष्य देख सकती है। अभी सेक्रेटरी जिन से कहूंगी कि शाओ शाओ की हर बात जांचें। इस बार मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि यह सब फिर हो। अरे छोटी बच्ची, तू मुझे कोस भी दे तो चलता है, लेकिन तू मेरी माँ को कोसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझसे फिर जाऊंगा। मिस जियांग, तुमने इस बच्ची को ऐसी जहरीली बातें कैसे सुझवाई? तुम्हें क्या परेशानी है? या अब सच बोलना भी जुर्म है? तुम जैसी जहरीली औरत काबिल नहीं है हमारे लू परिवार में बहू बनने के लिए। अगर ऐसा ना होता कि प्यार का संकट आ रहा है और उससे शादी ना करूं तो मर जाऊंगी। तुम्हें लगता है मुझे खुशी है तुम्हारे घर आने में? मैं और शाओ पहाड़ पर खाने पीने की चिंता नहीं थी। रोज बस लोगों का भविष्य बताती थी और अपनी साधना करती थी। यह अच्छा नहीं था। क्या जरूरत थी तुम्हारे घर आने की? मैंने सोचा था एक दूसरे की जरूरत पूरी होगी, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारी बातें सहनी पड़ी। तुम्हारे घर के चारों लोग आज आंखों वाले एक बनावटी लड़की को नहीं पहचान पाए और मुझे ही बुरी बोलते हैं। शाओ शाओ, चलो चलते हैं। तेरे गुरु तेरा ख्याल रख लेंगे। मम्मी मर जाएं तो मर जाएं, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। अभी शाओ यी ने गलत किया। मैं उनकी ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। 5 साल पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मत जाओ। मम्मी मत जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। लेकिन आयान, जियांग हान्यू ने कभी तुम्हें साबित नहीं किया कि वही वह औरत है जो 5 साल पहले तुम्हारे साथ थी। और अगर वह तुम्हें धोखा दे रही है, 5 साल पहले मैंने उसे एक निशानी दी थी। जियांग हान्यू, क्या आपको याद है? यह मेरा जेट पेंडेंट है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। लगता है एक पेंडेंट था। मम्मी, तुम जल्दी ढूंढो ना। मुझे याद है। मैंने बैग में रख दिया था। आयान, जो पेंडेंट तुमने कहा था, क्या यह वही है? यह तुम्हारे पास कैसे आ गया? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं ही वह औरत हूँ जो 5 साल पहले तुम्हारे साथ थी? यह पेंडेंट इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह वही है, तुम्हारा वाला पेंडेंट। ये तो सच में आयान का लगता है। अगर तुम सच में वही औरत हो जो 5 साल पहले थी, तो पहले तुमने यह बात क्यों नहीं कही? 5 साल पहले मैं अभी विदेश से लौटी थी। किन परिवार दिवालिया हो गया था और फिर किस्मत से तुमसे मेरा संबंध हो गया।
मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते मिसेस लू के नाम से ज्यादा मुझे डर है कि तुम नफरत की नजर से मुझे देखोगे। अच्छी बेटी, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। कोई बात नहीं लू आंटी, आयान के लिए यह सब सार्थक है। अरे बाप रे, कितनी भावुक बात है। जियांग हान्यू, अपनी आंखें खोलकर देखो, साफ साफ देख लो, मेरे भाई और शीशी दीदी ही सच्चा प्यार है। वो तो बस एक गलती है। देखा, प्यार की निशानी यहाँ है। अब तुम्हें क्या कहना है? तुम धोखेबाज हो। लू परिवार से निकल जाओ। मम्मी, यह पेंडेंट मेरे पास भी शायद ऐसा ही एक है। कहाँ है? देखो तुम लोग। सच में बिल्कुल एक जैसा है। उसके पास भी है। यह संयोग कैसे हो सकता है? डैडी, यह पेंडेंट मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। मम्मी ने मुझे दिया था। मुझे भी लग रहा था ये पेंडेंट जाना पहचाना क्यों लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा था। शाओ शाओ, डैडी को दिखाओ। समय, जगह और इंसान सब कुछ मेल खाता है, और यह पेंडेंट भी। कहीं वो सच में आयान की बेटी तो नहीं है? क्यों ना डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। आयान, ये दो पेंडेंट आखिर असली कौन सा है? मुझे शाओ शाओ पर भरोसा है, वह झूठ नहीं बोलती। इस बच्ची में कुछ गड़बड़ है, तुम उसके बहका मत आना। हो सकता है उन्होंने शीशी दीदी की जांच करके नकली बनाया हो। यह पेंडेंट 5 साल पहले लुयान ने खुद मुझे दिया था। मुझे नकली बनाने की क्या जरूरत थी? लू परिवार 5 साल से ढूंढ रहा था, जो सामने नहीं आई। क्या इतना संयोग हो सकता है कि मेरी और लुयान की शादी के वक्त तुम सामने आ जाओ? मिस जियांग, तुम कहती रही हो कि यह बच्ची आयान की है, लेकिन पेश नहीं कर पाती पितृत्व सबूत। क्या तुम्हें डर है कि टेस्ट कराने पर पोल खुल जाएगी? मन कर रहा है बताने डैडी और उनके परिवार को, अगर डैडी उस बुरी औरत से शादी कर ले तो वो बुरी औरत चुरा लेगी डैडी की कंपनी का टेंडर, डैडी को दिवालिया बना देगी, आखिरकार जेल में मर जाएंगे। पर मैं बता नहीं सकती, इसका उल्टा असर मुझ पर पड़ेगा, मैं मर जाऊंगी। बहुत हो गया। शाओ शाओ मेरी बेटी है या नहीं, मैं खुद डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। मिस चिन, आप बाहर जाइए। देखूं कौन मेरी बहू को भगाने की हिम्मत करता है। दादाजी, आप वापस कैसे आ गए? आप तो विदेश इलाज के लिए गए थे ना? शीशी ने वूजी दिव्य वैद्य से मेरे लिए जो दवा मांगी थी उसे खाकर मैं काफी ठीक हो गया हूं। अगर मैं और देर करता तो शीशी को तुम लोग क्या हाल कर देते पता नहीं। वूजी दिव्य वैद्य, मम्मी तुमने कब डैडी के दादाजी को दवा दी थी? नहीं दी तो। लू दादाजी, मैं ठीक हूँ, आप उन्हें बिल्कुल मत उलाहना देना। आयान और मिस जियांग को मैं ही जरूरत से ज्यादा हूँ। यह है शादी, वरना रद्द ही कर दो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और फिर भी तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। आज मैं यहाँ हूँ, यह शादी देखो कौन रद्द करने की हिम्मत करता है। दादाजी, लेकिन आयान और मिस जियांग की बच्ची है। 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर शीशी ने समय रहते उसे नहीं बचाया होता तो क्या वह आज जिंदा होता? तो लुयान का पैर 3 साल पहले उसी एक्सीडेंट में टूटा था। शीशी ने उसकी जान बचाई है। अगर शादी रद्द हुई तो दुनिया कैसे देखेगी हमारे लू परिवार को? बच्ची रख सकते हो, पर शादी तो करनी ही होगी। शादी नहीं करोगे और मुझे शाओ शाओ छीनना चाहते हो? यह तो लूट है। दादाजी, उस वक्त चिन आंटी को दिल का दौरा पड़ा था। मैंने ही इस्तेमाल की थी लू परिवार के सारे संसाधन और उनके लिए ढूंढा था मैचिंग डोनर, और मैंने ही रातों रात विदेश से बुलाई थी बेहतरीन डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने के लिए। इन सालों में एहसान मानते हुए मैंने चिन परिवार को जितने प्रोजेक्ट, उनकी गिनती नहीं, चिन परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए। अगर एहसान का बदला चुका की बात करें तो इन सालों में मैं बहुत पहले ही चुका हूँ। इस जान बचाने वाले एहसान का बदला किससे चुकोगी? अगर तुमने इस औरत से शादी करने की हिम्मत की तो आज ही लू परिवार से निकल जाना। अगर तुमने इस औरत से शादी कर ली तो तुरंत लू परिवार से निकल जाना। पिताजी आप पहले बैठ जाइए। दादाजी को सिर्फ परवाह है लू परिवार की इज्जत की। उन्होंने कभी मेरी राय नहीं पूछी। दादाजी, मुझे भी कोई जिद नहीं है तुम्हारे लू परिवार में आने की।
बस 5 साल पहले मेरा लुयान के साथ कर्म बंधन हुआ था। अब अगर शादी हो जाए यह बंधन पूरा हो जाएगा और मैं अपनी जान बचा सकूंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं वादा करती हूँ। पहले दिन शादी, दूसरे दिन तलाक, तीसरे दिन मैं पहाड़ों पर लौट जाऊंगी। ऐसा करने से सबको खुशी ही होगी ना। जियांग हान्यू, तुम मुझे होटल समझती हो? आओ जब चाहो, जाओ जब चाहो। क्या मैं नहीं देख रही कि तुम्हारे घर वाले बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन शादी नहीं करना भी मुमकिन नहीं। अगर मैं मर गई तो शाओ शाओ की मम्मी नहीं रहेगी। यह शादी आखिर दोनों की मर्जी से होती है। क्यों ना हम एक बार फिर सोच लें? मैंने सेक्रेटरी जिन को कह दिया है कि मेरा और शाओ शाओ का DNA टेस्ट कराएं। शाओ शाओ आखिर मेरी बेटी है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और चिन शीशी की बात करें तो मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। दादाजी, दादाजी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी करो, दादाजी, पहले एम्बुलेंस का इंतजाम करो। चिन शीशी, तुमने मेरे दादाजी को क्या खिलाया? अभी अभी उन्हें क्या दिया था? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लू परिवार में शादी करके वहाँ का सब कुछ पाने में। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम कौन हो? मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास है लू दादाजी को ठीक करने वाली दवा। यह दवा बढ़ा सकती है लू दादाजी की बीमारी को, लेकिन साथ ही इसकी लत भी लगा देगी। तुम्हारी दवा के बिना वो जीते जी मरेंगे। जब तुम दोबारा मेरे पास आओगी मैं खुद बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो वो बुरी औरत किसी और से दवा लेकर आई थी। यह दवा खाने से इसकी लत लग जाएगी। इससे किसी की जान भी जा सकती है। यह तो जहर है। चिन शीशी का कोई साथी भी है। मम्मी, ये ठीक करने वाली दवा नहीं है। जियांग हान्यू, लू दादाजी की हालत अभी बहुत गंभीर है। उन्हें तुरंत दवा देनी पड़ेगी। अगर इलाज में देरी हुई तो क्या तुम जिम्मेदार हो सकती हो? पहले अपनी फिक्र करो, अच्छी तरह सोचो। तुमने अभी उन्हें दवा दी या जहर? क्या तुम्हें सच में इलाज करना आता है? मुझ पर भरोसा करो। शाओ शाओ, अभी उनकी आत्मा बहुत कमजोर है। मम्मी ने अभी के लिए उनकी आत्मा को थाम रखा है। अब आगे सब कुछ तुम पर निर्भर है। मम्मी, तुम बस देखती रहो। मम्मी, मैं अभी जाती हूँ यमलोक से उन्हें छुड़ाने। कौन हो तुम? जो यमलोक में घुस आई है? तुम लोग मेरे परदादा को वापस लाओ। मेरे यमलोक में उत्पात मचाने की हिम्मत, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम में। स्वर्ग हो या यमलोक, मुझे किसी का डर नहीं। पर यह तुम्हारा यमलोक, मेरे परदादा की आत्मा लेने की हिम्मत कैसे हुई? जीवई सितारे का अवतार है। कौन है वो बिना आंखों वाला? उसे क्यों छेड़ा? तुमने क्या कहा? तुम जब तुमने उन्हें मार दिया मुझे तो नहीं मारोगे ना? और वह खुद भागकर मेरे यमलोक में आया था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस इंसान को ले जाती हूँ। मेरे पापा और मम्मी घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब ही ले जाओ, जल्दी चलो, मुझे और काम है। मैं विदा करने नहीं आऊंगा। यमराज जी, ये तो बस एक कुछ साल की नन्ही बच्ची है। आप क्यों उसके लिए अपवाद बना रहे हैं? ये तो जीवई सितारे का अवतार है, बहुत बड़े भाग्य वाली है। अगर वह अकेली होती। मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन उसके पीछे अनगिनत देवता और बुद्ध हैं। यमलोक में शांति है। मुझे और विवाद नहीं चाहिए। लौट चलो। मम्मी, जल्दी दादाजी को अस्पताल ले चलो। ये बच्ची तो बिल्कुल झूठी है। तुम उस पर भरोसा क्यों कर रही हो? लेकिन यह तुम्हारे दादाजी की हालत, हमें एम्बुलेंस का इंतजार करना होगा। शाओ शाओ, कैसी है? मम्मी,
मैं ठीक हूँ पर दादाजी वापस आ गए। दादाजी, आप जाग गए? नामुमकिन है। ये तो एक संयोग है। दादाजी, आप जाग गए। आपको कहीं तकलीफ तो नहीं? मुझे क्या हुआ? आपने अभी खून की उल्टी की और बेहोश हो। अरे हाँ, मिस जियांग और शाओ शाओ ने आपको बचाया। आप दोनों का शुक्रिया। अभी आपको बुरा लगा होगा। कोई बात नहीं, जान बचाना घाव भर एक चिकित्सक का कर्तव्य है। मैं और श्याओ श्याओ आपको बचाना हमारी अपनी मर्जी थी। और फिर आप तो लुयान के दादाजी हैं। आपकी सेहत की जड़ कमजोर हो गई है। अब आपको अच्छे से आराम करना है। उनका शरीर कमजोर हो गया है। ये दवा दोबारा बिल्कुल न लें जो आत्मा को हानि पहुंचाती है। लेकिन वह दवा क्या शिशी ने अमर वैद्यवुजी से नहीं मांगी थी? चिन शिशी, तुम्हें यकीन है यह दवा अमर वैद्यवुजी ने तुम्हें दी थी? वो सब ताकत की दवाएं हैं। क्या मैं लू दादाजी को नुकसान पहुंचाऊंगी? अगर वो नहीं होती, श्याओ श्याओ को खर्च नहीं करना पड़ता। इतनी दिव्य शक्ति, उसे सबक सिखाना होगा। अगर ऐसा है तो तुम पहले ये खा लो। इस दवा का नाम है अमर गोली। कमजोर शरीर वाला इसे खाए तो उसे ताकत जरूर मिलेगी, लेकिन इसकी लत भी लग जाएगी और आत्मा को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई सामान्य इंसान इसे तो उसका दिमाग घूम जाएगा और शरीर में गर्मी चढ़ जाएगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसा लगा? अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि चक्कर आ रहा है। दवा का असर अभी होने वाला है। अगर और यहीं उलझे रहे लू परिवार को शक हो जाएगा। लू आंटी, ये शादी लू दादाजी और मेरे दादाजी ने तय की थी। मैं भी अयान को परेशान नहीं करना चाहती। मुझे अयान पर भरोसा है, वह खुद सब साफ कर लेगा। मुझे आज कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। ये चली गई। क्या मुमकिन है कि शाओ शाओ की बात फिर सच हो गई? तुमने क्या कहा? क्या तुम भी उसके मन की बात सुन सकते हो? और तुम लोग? हम सब सुन सकते हैं। तो उसने जो कहा, निंगनिंग सड़क पर भूखी मरेगी, तुम जेल में बुरी तरह मरोगे। श्याओई टेलीकॉम ठगी का शिकार होगा, खून बेचना और किडनी गंवाना। क्या ये सब भी सच है? लगभग सच है। पहले श्याओ श्याओ ने चिन शिशी के बारे में जो बातें कही थीं, वे सब सच हो गईं। चिन शिशी बिल्कुल जितनी हमें दिखती है उतनी सरल नहीं है। अब से हम हान्युए और शाओ शाओ के सामने बोलते समय बहुत सावधान रहना होगा। फुसफुसा क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो? भाभी, मैंने अभी जो कहा थोड़ा तेज बोल दिया। वो मैं खुद को ही 2 तमाचे मारूंगा। वो भाभी श्याओ श्याओ चेहरा देखकर भविष्य इतना सटीक बताती है। क्या तुम उससे मेरे लिए फिर से भविष्य बतवा सकती हो? मेरी गर्लफ्रेंड श्याओई अंकल। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं, मम्मी ठीक नहीं है। बुरी औरत पापा की फिस गई। टेंडर चुराने वे और भी बच्चों को ना दिखाने वाली हरकतें कर रहे हैं, तो फिर किस बात का इंतजार? चलो उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। ठट, मैंने तो एंटीडोट ले ली थी। फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा? भैया, परसों के टेंडर की फाइल। भाभी, तुम भैया के ऑफिस में क्यों हो? दूर हटो। बहुत गर्मी है। भाभी, ऐसे मत करो। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अगर तुम एक कदम और बढ़े मैं पुलिस बुलाऊंगा। भाभी, मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। तुम्हारी और मेरे भाई की शादी अभी हुई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। दिन दहाड़े इतने रोमांचक खेल। आप दोनों का शौक बहुत अच्छा है।
नहीं अयान, उसने मुझ पर जबरदस्ती की, गंदी औरत। तुम उल्टा मुझ पर दोष मर रही हो। भैया, साफ तौर पर उसने पहले मुझे बहकाया। मुझे लगता है तुम दोनों में साथ गांठ है। श्याओ श्याओ, जरा देखो, ये आदमी और चिन शिशी एक साथ मिले हुए हैं क्या? तुमने कहा था ना कि मुझे लू परिवार में शादी करा दोगे। अब लू यान मेरे साथ शादी रद्द करने वाला है। आगे क्या करना होगा? लू यान की टेंडर फाइल ले जाओ ताकि वह टेंडर में हिस्सा न ले सके। अगर उसे टेंडर नहीं मिला, लू परिवार का बूढ़ा उसे हटा देगा सीईओ पद से। अगर वह अपनी स्थिति बचाना चाहता है, तो उसे तुमसे शादी करनी ही होगी। तुम आखिर हैं कौन? तुम्हारी शर्त क्या है? तुम्हें मेरी पहचान जानने की जरूरत नहीं। जब तुम लू परिवार में शादी करके आओगी, फिर जियांग हान्युए मौत से दूर नहीं रहेगी। पीछे का शैतान, ये तो मम्मी को पहचानता है। चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? मम्मी, वे सचमुच एक साथ नहीं हैं। अयान, मुझ पर भरोसा करो। मेरा उससे सच में कोई संबंध नहीं है। बहुत हो गया। तुम जाओ। अयान, वहां क्या खड़े हो? यहाँ दावत खाने रुके हो क्या? और तुम जल्दी निकल। अगर अब भी नहीं भागी तो पीट दूंगा मैं। क्या बदकिस्मती है ये चिन शिशी, मैंने और बड़ी दीदी ने। पहले उस पर इतना भरोसा किया था। अयान, अब क्या करें? परसों फ्यूचर बायो की पूरी प्रक्रिया है। टेंडर फाइल पहले ही जमा हो चुकी है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन चिन शिशी जब आपके ऑफिस तक आ सकी तो उसने पक्का ही बेस प्राइस देख लिया है। तो क्या हमें कोई उम्मीद नहीं रहेगी। वो लू यान, वो जो टेंडर वाला काम है। क्या ये आपके लिए बहुत जरूरी है? क्योंकि यही चीज मुझे खड़ा कर सकती है। एकमात्र मौका है। मिस जियांग, आपको पता नहीं है, इस टेंडर का प्रोजेक्ट जीन रिकॉम्बिनेशन तकनीक है। इसके मिलने से अयान को फिर खड़ा होने का मौका मिलेगा और भी उसे मिलेगा लू ग्रुप की विरासत का हक। दादाजी अयान को हमेशा नापसंद करते हैं। वे कंपनी बड़े चाचा को देना चाहते हैं, लेकिन अयान की काबिलियत की वजह से हमेशा उसे शेयर पाने का मौका नहीं मिला। फिर अयान का एक्सीडेंट हुआ। दादाजी ने कहा कि अयान अगर फिर से खड़ा नहीं हो सका तो फिर कहने में क्या दिक्कत है? भाभी, मेरे बड़े चाचा का परिवार पहले कंपनी के शेयर हड़पने के लिए कई गंदे हथकंडे अपनाए, लेकिन मेरे भाई ने सब नाकाम कर दिया। अगर इस बार बोली हार हो गई, न सिर्फ मेरे भाई की टांगे फिर कभी खड़े होने का मौका नहीं रहेगा। बड़े चाचा का परिवार अगर लू ग्रुप हासिल कर ले तो वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे। लू यान, तुम्हारे दादाजी ने पहले कहा था 3 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, चिन शिशी ने तुम्हें बचाया था। तो फिर क्यों? वो अब तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है क्योंकि पापा की टांगे बुरी औरत ने और पापा के बड़े चाचा ने मिलकर तोड़ दी। तुमने क्या कहा? श्याओ श्याओ, तुमने कहा मेरी टांगे। चिन शिशी ने और बड़े चाचा के परिवार ने मिलकर नुकसान पहुंचा। शाओ शाओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है? पापा, 3 साल पहले क्या उस बुरी औरत का जन्मदिन था? उस दिन चिन शिशी का जन्मदिन था, क्योंकि हमारे बड़ियों की पुरानी दोस्ती थी। मैं दादाजी के साथ चली गई और ताऊ जी के परिवार के साथ उसके जन्मदिन की पार्टी में गई। यही तो बात है, पार्टी में क्या तुम्हारे ताऊ जी का बेटा तुम्हें शराब पिलाता रहा और फिर उस बुरी औरत ने तुम्हें नशा उतारने के लिए एक कप शरबत दिया? अरे, ये सब कैसे निकाल लिया? तुमने पीकर गाड़ी घर चलाई, तुम्हें चक्कर आ रहा था है ना? और फिर होश खो बैठे। उस शरबत में कुछ मिला हुआ था। इसीलिए तो उस रात चिन शिशी इतनी जल्दी मौके पर पहुंच गई। आयान, उस रात तुम्हारी गाड़ी का डिस्कैम कहाँ गया? मुझे याद है उसने था कि एक्सीडेंट में टूट गया। एक्सीडेंट वाली जगह है, वह मिला भी नहीं। उस समय मेरे भाई की टांग में चोट लगी थी, सब परेशान थे, किसी को फुर्सत कहाँ थी डैशकैम देखने की। शाओ शाओ, अब वह मेरे ताऊ जी के साथ लगता है लूट के बंटवारे में अनबन हो गई, उनमें झगड़ा हो गया है। उस बुरी औरत को कोई और साथी मिल गया है। उसने आयान को एक बार बर्बाद किया, अभी भी काफी नहीं। अब वह फिर आयान को बर्बाद करना चाहती है। ठीक होने का एकमात्र मौका, मैं अभी चिन परिवार जाकर उसका सामना करता हूँ। शांत हो जाओ। श्याओ श्याओ ने कहा है, यह सब अकेले उसने नहीं किया है। अगर अभी हमने अपनी पहचान बता दी, इस बार उन्होंने मुझे निशाना बनाया है। अगली बार तुम लोगों की बारी होगी। तो अब क्या करें?
बोली में हिस्सा लो। मेरे पास उन्हें बाहर निकालने का तरीका है। मैंने तुम्हें बोली का दस्तावेज भेज दिया है, लेकिन 3 दिन बाद लू यान खुद वहां आएगा। तब वह मुझ पर शक नहीं करेगा। तो फिर लू परिवार पर वार करो, उसे उलझाए रखो। तेरे काम से मुझे मतलब नहीं। मुझे जियांग हान्युए चाहिए, उसके पास वाला बच्चा। शाओ शाओ, तुम कब इतनी बड़ी हो गई? मजा आया निचोड़ने में। लू यान, तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया है। श्याओ श्याओ मेरी बेटी है। तो क्या तुम समझा सकती हो? 5 साल पहले तुम चुपचाप क्यों भाग गई थी? भले ही कहानियों में हीरो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर ऐसा तो भागना ही सही है ना? खासकर वो आदमी जिसे अभी अभी मजा चखने को मिला। अगर ना भागो तो डर है कि बिस्तर पर ही मर जाऊं। 5 साल पहले की बातें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी याद आती है तो मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे भी ज्यादा याद नहीं आती। 5 साल पहले मैं गई थी क्योंकि मुझे पहाड़ों पर जाकर साधना करनी थी। वो अभी प्रेम संकट सिर पर खड़ा है ना, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा तुमसे शादी करने। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था ना। जब हमारी शादी तय ही है तो क्या हम कानूनी पति पत्नी नहीं हैं? जब तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो तो मैं क्यों ना जल्दी से निभाऊं अपने पति वाले फर्ज। कैसा फर्ज? मम्मी तुम कितनी सुंदर हो। वाह, शाओ शाओ की ड्रेस भी बहुत सुंदर है। विनांती थैंक्स मुझे और शाओ शाओ को इतनी सुंदर ड्रेस देने के लिए। अगर मुझे और शाओ शाओ को रोज ऐसे ऐसे कपड़े पहनने को मिले, इतने सुंदर कपड़े, तो हम दोनों चाहे ऐशी क्यों ना करें, हमें मंजूर है। तुम तो अपना नुकसान कभी नहीं होने देती। वैसे लुयान, तुम क्या कहते हैं, नीलामी में जा रहे हो? मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? तुमने कहा था ना, जब तक गुनहगार न पकड़ा जाए हम शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें गुनहगार पकड़ने ले जा रहा हूँ। ओह हाँ, मेरे गुरु ने कहा था मेरी किस्मत में धन की कमी है। अगर शादी से पहले तुम दिवालिया हो गए तो मेरा प्रेम संकट खत्म नहीं होगा। हमें पहले गुनहगार को पकड़ना ही होगा। क्या सच में प्रेम संकट जैसी कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। हम साधक लोग कर्म और फल के चक्र को मानते हैं। 5 साल पहले तुम्हारे साथ मेरा कर्म जुड़ गया, इसीलिए शाओ शाओ पैदा हुई। मेरे गुरु ने तो कहा है शाओ शाओ एक महान सितारे की अवतार है। वह तो हमारी किस्मत का सितारा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से तुम और श्याओ श्याओ हमारे लू परिवार में आए हो, तुम्हारे दादाजी की बीमारी भी ठीक हुई, इस यान की टांग भी ठीक हो गई। मुझे लगता है यह सब लू परिवार को पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से मिला है कि हमें तुम जैसे लोग मिले। दादी, श्याओ श्याओ आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वैसे दादी, श्याओ ये अंकल कहाँ है? उन्होंने कहा था आज पापा मम्मी बिजी रहेंगे, वे मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। वो तो सुबह सुबह एक फोन आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। श्याओ श्याओ दादी तुझे अम्यूजमेंट पार्क ले चलती है। अच्छा, नहीं, श्याओ ये अंकल खतरे में है। यह कहाँ है? मैंने तो किंग किंग के साथ होटल में मिलने का प्लान बनाया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? ये भाई, आखिरकार मुलाकात हो गई। किंग किंग, तुम कौन हो? रंग रूप बदल लिया तो तुम पहचान नहीं पाए। किसी ने नहीं बताया तुम्हें ऑनलाइन प्यार में खतरा होता है। बेवकूफ, पिछली बार तुम्हें भेजा था जुआ वाला लिंक, तुमने क्लिक नहीं किया। मुझे लगा था
अब तुझे नहीं ठग पाऊंगा। लेकिन तूने आमने सामने मिलने की हाँ कर दी। लेकिन अब तू खुद जाल में आया है। यही तो चाहिए था। दोस्तों, अंदर आ जाओ। सच कहूं तो तेरा भाई किसी की कमाई में रोड़ा बना है। तुझे ठगना, वह सब किसी की साजिश थी। अरे नकली मीठी बोलने वाली, तूने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया। मैं तुझे मार दूंगा। अपने भाई को फोन लगा। उसे बोल पैसे लेकर तुझे छुड़ाने आए। याद रख, अकेले आए। तेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। सपने में सोच, मैं चाहे मर जाऊं तो भी ये फोन नहीं करूंगा। शाओ शाओ जल्दी। पापा आगे हैं। गाड़ी भगाओ। अरे वाह, गुस्सा तो बहुत है। दोस्तों, पहले इसके पैर तोड़ो, देखते हैं फिर यही अकड़ रहती है या नहीं। तुम लोग पास मत आना। मैं लू परिवार का हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो लू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। भाभी, मुझे बचाओ। तुम ही लुयान हो। भाभी, मुझे बचाओ। मैं फिर कभी ऑनलाइन प्यार नहीं करूंगा। भाभी, चुप हो। इतना रोना शर्म की बात है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे भाई को छोड़ने के लिए? अपने भाई को बचाना है तो हो सकता है लू साहब, पहले एक टांग तोड़नी पड़ेगी और 3 करोड़, तब देखेंगे लूज जी की सच्ची नीयत। अरे मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें पता है उसे ठीक करने के लिए मैंने कितनी शक्ति लगाई है और तुम उसके दोनों पैर तोड़ना चाहते हो? तुम तो ऊपर से और बढ़ा रहे हो। चुप रहो। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आधा काटूंगा या सीधा काटूंगा। शांत रहो, कानून का राज है। ठीक है, तो आगे की नीलामी थोड़ी देर से होगी। क्या दिखावा कर रहे हो? आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, पैर तोड़ दो, बस बांध दो। मालिक ने कहा है, जिंदा पकड़ना है। तुम यहाँ कैसे? किसी अनहोनी से बचने के लिए। आज की नीलामी अपने नाम करनी है। लू परिवार में शादी करना ही तुम्हारा मकसद। जियांग हान्युए के मरने के बाद जियांग शाओ शाओ को पकड़ कर ले आना। पिछली बार साधना में भटक गई थी, इसलिए अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है। वह छोटी बच्ची एक महान सितारे का अवतार है। जब उसकी शक्ति छीन लूंगी, अपने काम में लगाऊंगी, तो मेरी सारी शक्ति वापस आ जाएगी और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। लू यान, अगर तुम्हारे पापा ने उस समय लियांग परिवार का साथ नहीं दिया होता तो चिन परिवार को प्रोजेक्ट के लिए फंड न मिलने की वजह से दिवालिया नहीं होना पड़ता। बाप का कर्ज बेटा चुकाता है। लू परिवार को भी चखना चाहिए सब कुछ खोने का स्वाद। बैठक 1 मिनट में शुरू होगी। जो लोग सही से शामिल नहीं हुए उन्हें माना जाएगा हमेशा के लिए बोली से बाहर। लू ग्रुप का प्रतिनिधि आया है। कहा तो था कि लूजी लंगड़े हो गए हैं और कभी खड़े नहीं हो सकते। यह जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा उम्मीद भरा है उनके पैर ठीक होने के लिए। लू ग्रुप ने कोई नहीं भेजा। अगर वे नहीं आए तो हमारा मौका और बढ़ जाएगा, है ना? जो यह प्रोजेक्ट हासिल करेगा वही अगले 10 सालों तक हाइटसिंग की अगुवाई करेगा। आखिरी 3 सेकंड। अगर लू ग्रुप का प्रतिनिधि नहीं आता तो समझा जाएगा कि वे खुद बाहर हो गए। 3, 2, 1। समय। रुकिए। ये लू ग्रुप के सीईओ लू यान है। लू ग्रुप के सीईओ खुद चले आए। नकारों का झुंड एक लंगड़े को भी काबू नहीं कर पाए। आ गया तो क्या हुआ? तुम्हें लू ग्रुप की आधार कीमत पता चल गई है और अगर टेंडर भी गायब हो गया। लू जी, आप खुद चले आए, बताया भी नहीं। मैं आपको लेने आ जाता। ये कौन है? ये मेरी गांव की चचेरी बहन है। नमस्ते, मुझे बस चियाओ जियांग बुलाइए।
हाँ, चचेरी बहन है। प्रेमिका। समझ गया। लू जी, आप इधर आइए। चचेरी बहन क्यों? शादी से पहले किसी को अपनी किस्मत बिगाड़ने मत देना, वरना मैं संकट पार नहीं कर पाऊंगी और मर जाऊंगी। इसलिए जब तक असली गुनहगार नहीं पकड़ा जाता, हमें बिल्कुल अपनी पहचान नहीं खोलनी है। मुझे अपनी पहचान छिपानी है। यान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या रास्ते में कुछ हो गया था? लू यान, क्या तुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई? कौन सा कुत्ता? यान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या रास्ते में कोई दिक्कत आई? जियांग हान्युए, तुम किसे कुत्ता कह रही हो? मैंने तो कुछ कहा नहीं। जिसने जवाब दिया वही कुत्ता। बॉस, बुरी खबर है। हमारा तैयार किया टेंडर गायब हो गया है। मैंने तो टेंडर आयोजकों को दे दिया था, बस टॉयलेट गया था। आयोजकों ने बता दिया हमारा टेंडर गायब हो गया। टेंडर के बिना यह प्रोजेक्ट किन परिवार का हो जाएगा? यान, मैंने सुना है कि यह प्रोजेक्ट अगर यह बोली हार गए तो दादाजी लू ग्रुप में तुम्हारी हिस्सेदारी वापस ले लेंगे। पर तुम चिंता मत करो, हमारे दोनों परिवारों में सगाई है। जब मैं बोली जीत जाऊं, दादाजी लू से तुम्हारे लिए जरूर सिफारिश करूंगी। दादाजी लू तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं समझा कि तुम खड़े नहीं हो सकते। तुम तो ढोंग की पोटली हो, कितना दिखावा करती हो। मैनेजर फोंग, यह आखिर हो क्या रहा है? माफ कीजिए लू जी, लोगों का कहना है अभी अभी रिकॉर्ड रूम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, इसी वजह से यह हादसा हुआ। हो सकता है दस्तावेज सही जगह नहीं रखे गए। हम अभी लोगों को भेजकर ढूंढते हैं। बाकी कंपनियों के टेंडर को कुछ क्यों नहीं हुआ? सिर्फ लू ग्रुप का ही गायब है। तो क्या किसने चुरा लिया? बिल्कुल नामुमकिन है। बोली में शामिल लोग सब यही हैं। रिकॉर्ड रूम में हमारे आयोजकों के लोग थे, बिल्कुल निष्पक्ष और न्याय संगत। तुम्हें यकीन है सारे लोग यही हैं? बिल्कुल। बोली शुरू होने के बाद कोई भी बाहर नहीं गया। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक आदमी कम है? किसका आदमी? उसका प्रेमी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा कोई प्रेमी कहाँ है? मिस जियांग, मिस किन वाकई अकेली आई थी। मैंने तो खुद देखा, तुम उसके साथ रोमांस कर रही थी। लगता है तुझे सच में भूख लगी है। कुछ भी चल जाता है। यानी मैंने भी अभी देखा मिस्किन के साथ कोई था, पर उनकी लू जी से सगाई नहीं है। सगाई होने से क्या फर्क पड़ता है? अमीरों के तो चक्कर ही अलग होते हैं। सगाई होने पर भी प्रेमी रखने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बकवास। यान, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, वो बिल्कुल प्रेमी नहीं है। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। तो तुमने मान लिया कि अभी तुम्हारे पास कोई था? जियांग हान्युए, तू मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं होशियार हूँ, है ना? अच्छा हुआ कि श्याओ श्याओ मुझ पर गई है। मिस जियांग, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी यान से सगाई है, फिर भी तुम लगातार यान का पीछा किए हुए हो और अब तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। मिस्किन, मैंने कहा था हमारी सगाई बड़ों ने तय की थी और अब सगाई तोड़ चुके हैं। तो क्या सिर्फ तुम रो सकती हो? मैं भी रोती हूँ। मिस्किन, तुम कहती हो कि मैं यान का पीछा कर, लेकिन मैं और यान ठीक 5 साल पहले हमारा बच्चा हो चुका था। इन 5 सालों में यान मुझे ढूंढता रहा। तुम्हारी सगाई भी यान के एक्सीडेंट के बाद दादाजी से जबरदस्ती तय कराई गई थी। मुझे पता है तुम यान से प्यार करती हो, लेकिन मैं और यान एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्यों अपनी एक तरफा चाहत को नहीं छोड़ देती? हमारे आपसी प्यार को पूरा करने देती। बच्चा अभी छोटा है, वह पापा के बिना नहीं रह सकती। अभिनय की अच्छी प्रतिभा है। तुम रो क्यों रही हो? नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ट्विस्ट होगा। बिल्कुल, इन दोनों के तो बच्चा है। वह यहाँ बीच में क्यों पड़ रही है? हो सकता है उसी ने जानबूझकर लोग भेज कर चुराया है। लू ग्रुप का टेंडर। हाँ, सब जानते हैं लू जी के पैर नहीं चलते।
यह जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट लू ग्रुप के लिए बहुत अहम है। ठीक इसी वक्त लू ग्रुप का टेंडर गायब हो गया और ऊपर से अभी यह सब हो गया। मुझे लगता है यह टेंडर जरूर किन परिवार ने चुराया है। जियांग हान्युए, तुम क्या बकवास कर रही हो? यान, हमारे दोनों परिवारों में सगाई है। मैं ऐसा काम क्यों करूंगी जिससे लू परिवार को नुकसान पहुंचे? अभी सबसे जरूरी काम है टेंडर ढूंढना, वरना लू ग्रुप को बोली से बाहर कर दिया जाएगा। मिल गया लू जी, मिल गया। मैनेजर फोंग, वाक्य सही तौर पर बोलिए। हाँ, मेरा मतलब है टेंडर मिल गया है। अभी आपके असिस्टेंट ने फिर से एक नया टेंडर जमा कर दिया है। तो क्या हम अब शुरुआत स्टार्ट लें? बिल्कुल। नया टेंडर? क्या उसने 2 तरह की तैयारी कर रखी थी? लू यान को मुझ पर शक हो गया है। सुनिए सब लोग, वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। पक्का? एक जरूरी घोषणा है। चूंकि इस बोली में शामिल किन ग्रुप के टेंडर में फर्जीवाड़े का शक है, इसलिए हम किन ग्रुप की बोली रद्द कर रहे हैं। आपने क्या कहा? नमस्ते मिस किन। चूंकि इस बोली में किन ग्रुप का टेंडर फर्जी होने का शक है, हमने फैसला किया है आपकी बोली रद्द करने का। अब बोली शुरू होने वाली है। कृपया आप चले जाएं। टेंडर फर्जी कैसे हो सकता है? मैनेजर फोंग, क्या आप लोगों से गलती हुई है? मिस किन, हमारी कंपनी ने एक्सपर्ट्स विशेष रूप से जांच कराई है। आपके टेंडर की जानकारी सिर्फ बोली की रकम ही नहीं, और भी बहुत कुछ सब में गड़बड़ है। यह कैसे मुमकिन है? जब मेरे असिस्टेंट ने टेंडर जमा किया था, आपके अपने लोगों ने मिलकर पास किया था, और अब कहते हैं कि किन ग्रुप ने फर्जीवाड़ा किया। मैनेजर फोंग, आप आयोजक हैं, क्या आपको मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए? माफ कीजिए मिस किन, यह कंपनी का ऊपरी प्रबंधन का फैसला है। अब सिर्फ आपके कहने पर मेरी बोली रद्द कर दी जाएगी। मैं दोबारा जांच की मांग करती हूँ। मिस किन, बोली निष्पक्ष है और न्याय संगत है। हर टेंडर की हम सावधानी से जांच करते हैं ताकि सबके हक सुरक्षित रहें। अगर आप चाहें दोबारा जांच हो सकती है, लेकिन जब तक कोई कंपनी किन ग्रुप की गारंटी लेने को तैयार होगी। इस फर्जीवाड़े के मामले में उसकी गारंटी कौन लेगा? बस करो, लू जी की अभी भी उससे सगाई है। लू जी, क्या आप मिस किन की गारंटी लेंगे? यान, मैं भी सिर्फ यही चाहती हूँ कि यह प्रोजेक्ट मिल जाए ताकि किन परिवार फिर से खड़ा हो सके। मैं बस तुम्हारे साथ कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हूँ। हालांकि इस प्रोजेक्ट में हमारी टक्कर है, लेकिन मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना? भूत भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लुयान, तुम्हारा शरीर किसी और ने ले लिया है क्या? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। अभी इसी वक्त लुयान के शरीर से बाहर निकलो। मेरे साथ अभिनय करो। अभिनय? समझ गया। लुयान, भले ही तुम मान जाओ, बच्चा नहीं मानेगा। उसने मुझे लात मारी। अभिनय बहुत बढ़ गया। तुम क्या बक रही हो? तुम लोग सिर्फ 10 दिन से मिले हो। लू जोंग, क्या आप पक्का चाहते हैं कि लू समूह सुश्री किन के लिए गारंटी दे? बिल्कुल, आयान ने कहा है, मुझ पर विश्वास करो। पति, तुम कुछ तो बोलो। मुझे लगता है सुश्री किन मेरी बात गलत समझ गई। मैंने कहा था मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बोली असिस्टेंट ने जमा की थी। सच या झूठ इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सुश्री किन को पता होना चाहिए नकली बोली जमा करना गैरकानूनी है ना? सुश्री किन नकली बोली के साथ आप नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकती। कृपया हमें परेशान न करें। बोली नकली कैसे हो सकती है? वह तो मैंने लू। लू क्या सुश्री किन? क्या ऐसा नहीं है कि आप संयोग से लुयान के कार्यालय गई और संयोग से वहाँ लू समूह की बोली देख ली और संयोग से उसका इस्तेमाल कर लिया और फिर संयोग से आयोजकों को पकड़ में आ गया? तुम क्या बक रहे हो? मैं आयान की बोली चुराने कैसे जा सकती हूँ? मैंने तो कहा ही नहीं कि तुमने चुराई है। मैं मौके पर जांच करना चाहता हूँ। प्रबंधक फोंग, सुश्री किन एक प्रतियोगी के रूप में कारण जानने की हकदार है। ठीक है, तो मैं सीधे कहता हूँ, किन परिवार ने वाकई लू परिवार की बोली इस्तेमाल की? किन परिवार ने वाकई लू परिवार की बोली इस्तेमाल की? इसलिए हमें संदेह है कि इन परिवार की बोली वैध है या नहीं। नामुमकिन। मैंने तो अपने असिस्टेंट से जो राशि जमा करवाई थी, वह लू समूह से 1% ज्यादा थी। जब राशि एक जैसी है तो क्यों नहीं कहते कि लू समूह ने
किन समूह की बोली चुराई? लू समूह इतनी बड़ी कंपनी है, क्या पैसे की कमी है? ये दो बोलियां एक किन समूह ने दी, एक लू समूह ने दी, लेकिन बीच में सिर्फ डेटा ही एक जैसा नहीं है, ग्राहक भी लू समूह ही है। मैंने तो असिस्टेंट से बदलवाया था। ये सब तुमने पहले से प्लान किया था। वह आसानी से मेरे कार्यालय में घुस सकती है। इसका मतलब लू समूह में उसका आदमी है। अगर ऐसा है तो उसकी कंपनी में मेरा आदमी क्यों नहीं हो सकता? सारी जानकारी मिल गई। जी लू जोंग, सुश्री किन ने लू समूह की बोली हासिल की और मुझसे कहा कि राशि बदलकर लू समूह से 1% ज्यादा करके जमा करूं। सच में छोटी ने कहा था। कीमत लू समूह के अनुसार रखो, बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। आयान, मुझे सच में नहीं पता यह सब क्या हो रहा है। जरूर असिस्टेंट होगी, वह हमारे बीच फूट डालना चाहती है। मैं तुम्हारी बोली चुरा ही कैसे सकती हूँ? सुश्री किन सबूत पक्के हैं, कृपया आप चली जाएं। वह बोली बदल दी गई थी। यह असली किन समूह की बोली है। वह आ गया। यही असली बोली है जो किन समूह ने जमा की थी। अभी पुष्टि करा ली है। प्रबंधक फांग, किन समूह की यह बोली शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से मेल खाती है। क्या यह मेरा साथी साधक है? इसकी आभा इतनी परिचित क्यों है? तुम कैसे आ गए? अगर तुम्हें कुछ नहीं होता तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। अब किन समूह और लू समूह दोनों ने नई बोली जमा कर दी है, तो बेहतर होगा नीलामी फिर से शुरू करें। प्रबंधक फांग, क्या हम नीलामी फिर से शुरू करें? क्या यह दूसरी कंपनियों के लिए बहुत अनुचित नहीं होगा? नियमों के अनुसार नीलामी शुरू हो चुकी है, फिर से बोली जमा करना वाकई उचित नहीं है। यानी दूसरे पक्ष की कीमत पता हो गई, ऐसे में फिर से जमा करना। यह किन समूह सच में लू समूह पर भारी पड़ना चाहता है। शायद हमारी कीमत भी जान गए हों। अगर ऐसी बात है तो लू समूह इस नीलामी से खुद को अलग करता है। तुम क्या कह रहे हो? लू समूह नीलामी से बाहर, इसमें कोई दिक्कत है? सच में लू परिवार के लोग हैं। कितना बड़ा दिल है। चूंकि लू जोंग ने निष्पक्षता के लिए बोली ही छोड़ दी, तो किन समूह को भी हट जाना चाहिए। आयान, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पैरों के फिर से खड़े होने का एकमात्र मौका है। क्या तुम सच में छोड़ दोगे? सुश्री किन, क्या आपको सुनाई नहीं देता? लू जोंग कई बार कह चुके हैं, फिर भी पूछ रही हैं। नहीं, अगर मैं नीलामी से हट गई तो यह शर्त कैसे रखूं कि लू यान मुझसे शादी करे? आयान, क्या इस औरत ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम उसकी बात बिल्कुल मत मानना। वह सिर्फ तुम्हारे पैसे देख रही है। जब तुम सच में लू समूह से ले जाओगे, सारी ताकत खो दोगे, तो है तुमसे ठगे पैसे लेकर किसी और के पास चली जाएगी। तुम्हारे पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है ना? इतना बेहुदा बहाना भी सोच लिया। आयान, चाहे मैं जीतूं या तुम यह प्रोजेक्ट ले लो, लू समूह फिर भी तुम्हारा रहेगा। क्या तुम भूल गए अपने ताऊजी के परिवार को? वे तो हमेशा तुमसे उल्टे चलते हैं। अगर तुमने लू समूह छोड़ दिया तो किसके सहारे लू एंटी, शियाओई और निंग निंग दीदी की रक्षा करोगे? यह मेरा मामला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सुश्री, लुयान जिंदगी भर खड़ा नहीं हो सकेगा, तो बेकार आदमी के बराबर है। क्या तुम सच में चाहते हो कि लोग जीवन भर तुम्हारा मजाक उड़ाएं? तुम्हें कैसे पता कि मैं खड़ा नहीं हो सकता? 5 साल हो गए, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों ने भी तुम्हारे पैरों का कुछ नहीं कर पाए। अपने आप को धोखा देना बंद करो। तुम्हें लगता है ये औरत सच में तुमसे प्यार करती है? वह तो बस अपने बच्चे के लिए एक मूर्ख ढूंढ रही है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यहीं रुक जाओ। जब मैं यह प्रोजेक्ट जीत लूंगी, मैं खुद तुम्हारे लिए लू दादा से विनती करूंगी। जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, लू समूह फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नीलामी मैं छोड़ दूंगा, लू समूह मैं लूंगा। और हाँ, शायद सुश्री किन को निराशा होगी। आपके पैर, तुम खड़े हो सकते हो। भाभी, इतनी सुबह हमें बुलाया, क्या बात है? आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक बड़े काम के लिए। मम्मी, कौन सा बड़ा काम? उनके पैरों का इलाज करना है। जियांग हान्यू, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगी। सोचो ना, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पैर ठीक ना होने की वजह से कंपनी के शेयर तुम्हारे ताऊजी को दे रहे हैं। अगर तुम खड़े हो गए तो कंपनी फिर भी तुम्हारी ही रहेगी, है ना? सुश्री जियांग, मजाक मत कीजिए। आयान के पैरों के लिए
कितने लोगों ने देखा, सब बेकार गया। सुश्री जियांग, क्या आप सच में आयान के पैर ठीक कर सकती हैं? दादी आप चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मी बहुत काबिल है, मेरे गुरु दादा से भी बड़ी। पापा के पैर बहुत छोटी बात है। घबराइए मत, मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यार, ये फिल्म बन रही है क्या? सच में खड़ा हो गया। तुम्हारे पैर, तुम खड़े हो सकते हो। हाँ, लुयान खड़ा हो गया है। कैसा लगा? मेरा पैर ठीक हो गए। सुश्री किन को निराशा हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। यान, तुम्हारे पैर कैसे ठीक हुए? क्या जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट से भी बेहतर कोई तकनीक है? यह बताना संभव नहीं है। लू समूह नीलामी से बाहर। सभी को शुभकामनाएं। सुश्री किन लू जोंग जा चुके हैं। अब आपका यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। गए तो गए। आप सब ने कहा किन समूह की बोली पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक संस्कर्ष से मेल खाती है, तो मैं क्यों नहीं रुक सकती? आपकी कंपनी पहले ही नीलामी के नियम तोड़ चुकी है। आपको जाने को कहना वरिष्ठ अधिकारियों का फैसला है। क्या लुयान को पहले से तुम पर शक था? किन समूह की बोली तुम्हारे असिस्टेंट ने बदली थी और उसके पैर ठीक हो गए। इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक छुपी रही। उसने आखिर कब से मुझ पर शक करना शुरू किया? अगर उसके पैर सच में ठीक हो गए और यह नीलामी भी हाथ नहीं आई, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लू परिवार के बूढ़े क्या तुम्हें पसंद नहीं करते? तो उसी से चाल चलो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम वुजी मेडिकल इमोर्टल बनकर जाओ, लू यान का भरोसा हासिल करो और फिर मौका देकर जियांग शियाओ शियाओ को मेरे पास लाओ। यह वुजी पर्वत का टोकन है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो इसे मत निकालना, वरना मेरी पहचान खुल जाएगी। तुम और मैं अब एक ही नाव में हैं, एक साथ डूबेंगे, एक साथ बचें। अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं बचोगे। यही तुम्हारी ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है। और अब यह तुम्हारी भी है। तुम्हें घर में बोरियत नहीं हो रही थी तो आज तुम्हें ले आया कंपनी दिखाने। सर, मीटिंग का समय हो गया है। मैं पहले मीटिंग में जाता हूँ, तुम यहाँ घूम लो, बाद में साथ में घर चलेंगे। हाँ, जाओ जाओ। लू सर, अभी वूजी पर्वत का एक शिष्य हमारी कंपनी में आया था। वह कह रहा था कि वूजी वैद्यदेव हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वूजी वैद्यदेव, वे तो पहाड़ से नीचे आते ही नहीं ना? अरे सर, ये वैद्यदेव भी किसी हसीना पर रीच गए होंगे। उसने बताया कि वूजी वैद्यदेव आपको जानते हैं। जरूर होगा। जब आ जाएं तो बैठा दीजिए गेस्ट रूम में। ठीक है। चलो देखते हैं कौन है ये ढोंगी। सुना तुमने? वूजी वैद्यदेव अभी हमारी कंपनी आ रहे हैं। क्या वूजी वैद्यदेव जैसा इतना बड़ा शख्स हमारी कंपनी क्यों आएगा? लगता है वे लूसर से कुछ डील करने आ रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी। मैनेजर तक गेट पर पहुंच गए हैं स्वागत करने। देर हुई तो हम नहीं देख पाएंगे वूजी वैद्यदेव को। आ गए। मेरे अलावा इस दुनिया में और दूसरा वूजी वैद्यदेव या गुरुजी नीचे आ गए। मैं ही वूजी वैद्यदेव हूँ, वूजी महावैद्य की खास शिष्या हूँ। नमस्ते महाराज, मैं लू ग्रुप में मार्केटिंग विभाग की मैनेजर हूँ। महाराज, आप दूर से आए, बहुत थक गए होंगे। ये तो वही मिस्किन है जो अक्सर लूसर से मिलने आती हैं। तो ये ही है।
Vuji Vaddev. लू सर कल कह रहे थे कि आज वे अपनी पत्नी को कंपनी लेकर आएंगे और आज मिस्किन ही आ गईं। तो क्या महाराज आप और लू सर जब ये गलत समझ रहे हैं तो मैं भी इसी गलती को सही मान लेती हूँ। मैं और यान कंपनी में सिर्फ काम की बातें करते हैं। समझ गए। लू सर अभी मीटिंग में हैं। आप गेस्ट रूम में आराम कीजिए। किन शिशी, तुम तो सच में भूत की तरह पीछा करती हो। जियांग हान्यू, वो यहाँ कैसे आ गई? तुम किस विभाग से हो? मैडम से ऐसे बात कर सकती है? मुझे तो पता ही नहीं था कि लुयान की कोई पत्नी भी है। ये कौन है जो मैडम से उलझ रही है? क्या मरनी चाहती है? इतना ड्रामा कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस का ध्यान खींचना चाहती है? मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं जानता तुम किस विभाग से हो। मैडम का अपमान किया है तो अभी इसी समय HR जाकर इस्तीफा दे दो। मैं तुम्हारी कंपनी की नहीं हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्या? तो तुम चुपके से घुस आई हो? सिक्योरिटी, इस चोर को बाहर निकाल दो। तो मैं अभी जाकर लुयान को बता दूं। मैं देख लूंगी उसे कब से कोई पत्नी भी है। लू यान नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो पोल खुल जाएगी। रुको, क्या हुआ मिस किम? मैं वूजी वैद्यदेव हूँ, लेकिन अभी बॉस की पत्नी नहीं हूँ। हालांकि मेरी यान से बहुत पहले से सगाई है, लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों की सगाई तो कब की टूट चुकी है। जियांग हान्यू, मैं वूजी वैद्यदेव हूँ, वूजी महावैद्य की खास शिष्या। पता है बाहर कितने लोग हैं जो मुझसे मिलने की जिद कर रहे हैं और साझेदारी मांग रहे हैं। सिर्फ मैं ही लू दादाजी का इलाज कर सकती हूँ। मुझसे पंगा लिया तो यान तुम्हें बाहर निकाल देगा। आपका हमारे लू ग्रुप में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। अगर तुम अभी नहीं गई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोटॉक्स करवाया है, इसलिए चेहरा फूला हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें यह हुनर भी है। मैं वूजी महावैद्य की खास शिष्या हूँ। वूजी महावैद्य बहुत बड़ी शख्सियत है क्या? जिन्हें न तो वूजी वैद्यदेव की और न ही वूजी महावैद्य की परवाह है। तुम अपने आप को क्या समझती हो? हम आम लोगों को जिंदगी में बहुत कम मौका मिलता है वूजी वैद्यदेव से मिलने का, और वूजी महावैद्य तो दूर की बात। अगर तुम मूर्खता करना चाहती हो तो दूर जाकर करो। हम सबको अपने साथ मत डुबाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अभी के अभी गायब हो जाओ। महाराज बहुत दयालु हैं, इसलिए तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं। तुम ज्यादा मत पढ़ो, वरना जब लूसर आएंगे तुम्हारी खैर नहीं होगी। मजा चख लोगी। एक वैद्य को नम्र और उदार होना चाहिए, उसका हृदय करुणा से भरा होना चाहिए। अरे नहीं, तुम लोगों को कैसे लगा कि ये वूजी महावैद्य की खास शिष्या है और वूजी वैद्यदेव है? इसमें शक की क्या बात है? वूजी महावैद्य की शिष्या बनने की हिम्मत किस में है? हाँ बिल्कुल, वूजी वैद्यदेव भले ही वूजी महावैद्य की शिष्या हैं, लेकिन कहते हैं इनकी चिकित्सा कला वूजी महावैद्य से भी बढ़कर है। सुना तुमने? जब मैं लू ग्रुप के साथ डील कर लूंगी तो लगता है लू परिवार में तेरी कोई जगह बचेगी। मैनेजर साहब आपको क्या हुआ? मैनेजर साहब को अस्थमा का अटैक आया। आज उनकी दवा खत्म हो गई है, देर हुई तो जान को खतरा हो जाएगा। वैद्यदेव जी आपसे मिन्नत है। मैं साल में सिर्फ 3 बार ही बचा सकती हूँ। इस साल के मौके पहले ही खत्म हो चुके हैं। वैद्यदेव जी, अस्थमा में बचाने का वक्त सिर्फ 3 से 5 मिनट होता है। तो एम्बुलेंस बुलाओ ना। एम्बुलेंस के लिए देर हो जाएगी। लाउली ऐसे मत डराओ। वैद्यदेव जी आपसे गुजारिश है, लाउली की जान बचा दीजिए। 5 मिनट में अगर इलाज नहीं मिला तो इनकी जान जा सकती है। तो यह उसकी किस्मत ही समझो। वूजी पर्वत को क्या समझती हो? यह कोई आम जगह है। अगर नियमों को बस ऐसे ही तोड़ा जाए तो उनकी कीमत ही क्या? आदमी मर रहा है और तुझे अपने नियमों की पड़ी है। मुझे तो पता ही नहीं कि वूजी पर्वत का ऐसा नियम है। हट जाओ, मुझे देखने दो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? जब मैं नहीं बचा सकती तो तुम क्या बचाओगी? नहीं बचा सकती तो चुप रहो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैनेजर साहब होश में आ गए। मुझे क्या हुआ? लाउली, तुम्हें अचानक अटैक आया था। इन मैडम ने तुम्हें बचाया है। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। माफ कीजिए, मैंने गलत बोल दिया। रुको जरा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम जल्दी से अस्पताल जाओ, वरना बाद में मुझ पर दोष मढ़ोगे।
वूजी महावैद्य तो बड़े दयालु हैं, तो वे कैसे सिखा सकते हैं? तुम जैसी शिष्या को मैं देख लूंगी। तुम लू ग्रुप में आखिर किस मकसद से आई हो? रुको। यहाँ सब क्या कर रहे हो? लूसर, हम यहाँ वूजी वैद्यदेव का स्वागत करने आए थे। यान, बचाओ मुझे, ये मुझ पर हाथ उठा रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूसर, ये ही है वूजी महावैद्य की शिष्य। वूजी वैद्यदेव, यान। क्या मिस जियांग हमेशा से इतनी बेसिर पैर हैं? उसे पता चला कि मैं वूजी वैद्यदेव हूँ तो वो मुझ पर टूट पड़ी। मैंने बस सुना था कि लू दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई ताकि लू दादाजी का इलाज कर सकूं। तुम कहती हो कि तुम वूजी महावैद्य की शिष्या हो। वूजी वैद्यदेव हो, तो पहले बताया क्यों नहीं? पहले मैं परीक्षा देने नीचे आई थी, गुरुजी ने मना किया था अपनी पहचान बताने से। वूजी महाविद्या इतने दयालु हैं, वे ऐसा नियम कैसे बना सकते हैं कि साल में सिर्फ 3 बार इलाज करें? हाँ, सही कहा। अभी मैनेजर साहब की निकल रही थी और इन्होंने हाथ तक नहीं बढ़ाया। यह हमारे गुरुकुल का नियम है। मैं वूजी वैद्यदेव हूँ। मेरे पास वूजी पर्वत का टोकन है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मिस जियांग, ये बातें सच में अजीब हैं। मेरा टोकन तो मेरे गुरुजी ने ही दिया है। नहीं, ये गलत है। तुम्हारा ये टोकन नकली है। पहले तुमने मेरा पेंडेंट छीना था और अब कहती हो मेरा टोकन नकली है। क्या मिस जियांग को डर है कि यान आपको लू ग्रुप से निकाल देंगे? घबराइए मत। कम से कम मेरे गुरु की इज्जत के लिए मैं तुम्हारे लिए आयन से बात करूंगा, वो तुम्हें छोड़ देगा। सच में? तो ये देखो क्या है। इस लड़की के पास भी है बिल्कुल वैसा ही टोकन। ये वाला तो मिस्किन वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे पास भी एक ऐसे? क्या तुम मेडिकल फरिश्ता हो? मैंने सोचा था एक आम इंसान बनकर रहूं, लेकिन कुछ लोग खुद मुसीबत मोल लेते हैं। सबको पता है वूजी पर्वत के हर शिष्य के पास एक होता है वूजी पर्वत का खास चिन्ह। वूजी के चिकित्सक के पास भी। आप जांच करके देख सकते हैं। क्योंकि मिस्किन खुद को वूजी चिकित्सक की शिष्या बता रही हैं, तो साबित कर दिखाइए। मैं तुम्हें क्यों साबित करूं? मिस्किन को लू परिवार के साथ साझेदारी करनी है ना, तो लू परिवार को जानने का हक है कि मिस्किन की पहचान सच है या झूठ। आयन, क्या तुम्हें मुझे इतने सारे लोगों के सामने बाइज्जत करना जरूरी है? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे इतना अपमानित करने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुजी मेरी वजह से ही लू परिवार के साथ जुड़े हैं। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो साझेदारी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। चलो चलो, सब वापस जाओ। चलो, अफवाहें मत फैलाओ। तुम्हें पहले से पता था? बिल्कुल, क्योंकि मैं ही हूँ असली वूजी चिकित्सक। सच कह रही हो? मेरे अलावा और कौन कर सकता है मुर्दों को जिंदा करना? अरे हाँ, बेशक, मेरे गुरुजी को छोड़कर। लगता है लू परिवार पर सच में किस्मत की मेहरबानी है। चलो, हम शादी रजिस्टर कराने चलते हैं। इतनी काबिल पत्नी को पहले ही पक्का कर लो। अभी तो 30 मिनट भी नहीं हुए। रजिस्ट्रेशन करा लें, हम पति पत्नी बन जाएंगे। अगर तलाक लेना हो तो? शादी का सर्टिफिकेट अभी ठंडा भी नहीं हुआ और तुम तलाक की सोच रहे हो। तलाक के लिए 30 दिन की अवधि होती है। अगर 30 दिनों के अंदर कोई एक पक्ष मना कर दे तो तलाक नहीं हो सकता। शादी इतनी आसान और तलाक इतना मुश्किल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दुनिया में सब फायदे के लिए आते हैं, सब कुछ फायदे के लिए होता है। अगर पूरा न्याय नहीं मिल सकता तो खुद को पहले रखो। सिर्फ तुम खुद ही सबसे जरूरी हो। लुयान, तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन साधना करने वालों को दुनिया का सोचना चाहिए। चाहे छोटी हो, आंटी वैन, लू निंग या लू यी, तुम में से जिससे भी खतरा हो, मैं सबसे पहले बचाने आऊंगी। सच में पागल है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। खतरे में पहले अपनी जान बचाना। अरे वो हमने कहा था ना, पर्दे के पीछे वाले को पकड़ कर शादी कर। तो पहले रजिस्ट्रेशन क्यों करा लिया? जब तक हम सबको नहीं बताते किसी को पता नहीं चलेगा। अभी कानूनी दौर है। जब हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट होगा तभी हमारी रस्म मान्य रहेगी। तुम्हारे गुरुजी ने कहा था ना, शादी के बाद तुम ठीक हो जाओगे। तो शादी के बाद के बारे में कुछ कहा? शादी के बाद के बारे में मेरे गुरुजी ने नहीं कहा। तो मुझे हमेशा लू परिवार में रहना होगा? बिल्कुल। जियांग हान युए, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो?
देखा भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कहाँ? वेडिंग गाउन की दुकान। लूजी आप आ गए। जो चाहिए आप हुक्म दीजिए। मेरी पत्नी के लिए कुछ अच्छे वेडिंग गाउन चुनो। और हाँ, इनका थोड़ा मेकओवर भी कर दो। बिल्कुल। तो मैडम चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जाओ, मैं और जियाओ तुम्हारे लिए चुनेंगे। मम्मी तुम कितनी सुंदर हो। अच्छी लग रही हो। अच्छी। बहुत सुंदर। लूजी जल्दी मत कीजिए, थोड़ी देर में और भी खूबसूरत दिखेंगी। दुल्हन आ गई। मम्मी क्या तुम आसमान से उतरी पड़ी हो, वरना इतनी सुंदर कैसे होती? लगता है लूजी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्ड लो, जो भी इन्होंने पहने हैं सब खरीदो। लुयान, पहले मैं पहाड़ पर जियाओ के साथ बिना किसी चिंता के रहती थी। मुझे लगता था मैं खुश हूँ, लेकिन लगता था कुछ कमी है। अब मुझे समझ आया। क्या समझ आया? जियाओ कहे ना कहे, मुझे पता है वो हमेशा उस जेट पेंडेंट को देखकर सोचती रहती। कभी कभी मुझसे पूछती है दूसरे बच्चों के पास पापा क्यों हैं, लेकिन उसके पास नहीं। मैं बचपन से साधना करती हूँ कई दुश्मन बनाए। मुझे लगा जो सुरक्षा मैं उसे दे रही हूँ मजबूत है, लेकिन पता नहीं था वो उसकी जंजीर बन जाएगी। शुक्रिया लुयान, तुम्हारे आने से जियाओ को पूरा बचपन मिला। मैंने तुमसे गलती की। अगर मैं समय पर तुम्हें ढूंढ लेता तो तुम्हें पहाड़ पर मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। रोज मन करे तब उठकर खाना मिलता। बोरियत होती तो जियाओ के साथ गुरुजी के खरगोश पकड़ती, चुपके से भून कर खा जाती। बहुत स्वादिष्ट लगते थे। और बुजी पर्वत के पीछे पेड़ और आड़ू बहुत स्वादिष्ट थे। हम दोनों हर बार ढेर सारे तोड़ लाते थे। कभी मौका मिले मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। लुयान बुरी खबर है, तुम दोनों जल्दी वापस आओ। तुम्हारी बड़ी बहन पर मुसीबत आ गई। क्या? माँ क्या हुआ? क्या मामला है? भैया देखो ये जीजाजी, शू किंग ये कमीना, उसने धोखा किया है। मेरी बड़ी बहन का खर्चा खाता है और उसी के पैसे से रखेल रखता है। उसकी औकात क्या है? बड़ी बहन को पता है। मैंने उसे दिखाया। उसने उल्टा मुझसे कहा ज्यादा मत बोलो। उस समय उसने चू किंग से शादी करके लगभग हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। भूल गए? उसकी और चू किंग की शादी को 7-8 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अस्पताल में जांच कराई, समस्या उसकी नहीं थी, लेकिन वो बाहर कहती है उसकी वजह से बच्चा नहीं हो गया। समझ नहीं आता चू किंग ने उसे क्या जादू दिखाया है। पता नहीं था बड़ी बहन इतनी भोली है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं दिल नरम नहीं करता, उसे लू परिवार वापस नहीं लाता, उसे बाहर रहने देता, कुछ साल सब्जियां तोड़ने भेज देता, शायद उसका दिमाग ठीक हो जाता। भैया तुम्हें पता नहीं, शू किंग को मानसिक बीमारी है। पिछले 2 साल से इलाज चल रहा है। मुझे शक है बहन के शरीर पर जो 2 निशान हैं
उस मारे हुए हैं नहीं हो सकता। बड़ी बहन तुम्हें बोलेंगी नहीं, शायद वो अभी खतरे में है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भैया मेरा इंतजार करो। चूकिंग दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ऊपर कुछ आवाज आ रही है। चूकिंग दरवाजा खोलो। मैं अभी तोड़ता हूँ। लुयान जियाओ यी, तुम दोनों कैसे आए? मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन सो रही है। जीजा जी, मुझे बहन से कुछ पूछना है। क्या तुम उसे बुला सकते हो? तुम्हारी बहन की नींद बहुत हल्की है। अगर अभी जगाया तो आज रात नींद नहीं आएगी। अगर जरूरी बात हो तो कल सुबह कह लेना। कल सुबह क्या? लुयान तुम लोग किसी के घर में घुस आए हो। तुम ठीक तो हो? जगो, मुझे देखो। चूकिंग तुम्हारी मौत आ गई। लुयान रुक जाओ। इतना जोर लगाओगे तो ये मर जाएगा। मेरी बहन को कुछ हो गया। कच्चू परिवार को सजा दूंगा। माँ यही है बेटा। जो दर्द है माँ को बता। दीदी तुम ठीक हो? बुखार उतर गया है। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगी। चूकिंग जानवर है। उसने मुझे मारा। माँ को पता है, सब पता है। बेवकूफ बच्ची। बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों में तुम ये सब कैसे झेल पाई? दीदी तुम इतना दुखी मत हो। मैं अभी जाकर उस आदमी को पकड़ता हूँ, तेरे सामने लाता हूँ, उसे घुटनों पर बिठाकर तेरा गुस्सा निकालता हूँ। शाओई, मेरा दिल तो कब का मर चुका है। मैंने सोचा था अगर मैं उसे और प्यार करती तो वो जरूर लौट आता, लेकिन मैं भूल गई। हैवानों में इंसानियत नहीं होती। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बताती? बहुत शर्म की बात थी। पहले मैंने ही रो धोकर उससे शादी करने की जिद की थी, और नतीजा शादी के 1 साल बाद ही वो धीरे धीरे घर आना ही बंद कर दिया और आखिर में मुझे मारने पीटने लगा। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। आयान, इस बार मैं खुद ही उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। लेकिन कल रात की घटना मुझे याद दिला गई। शाओ शाओ ने मुझे पहले एक भविष्यवाणी बताई थी। मुझे आखिर में मेरा पति और एक बुरी औरत मिलकर घर से निकाल देंगे और मैं सड़क पर भूखों मरूंगी। मेरा टेंडर एक्सीडेंट, सब कुछ करीब करीब वैसा ही हुआ। शाओ शाओ ने शुरू से आखिर तक सिर्फ एक औरत को बुरी औरत कहा था। तो क्या चूकिंग जिसके साथ था वो किन शिशी है? शाओ शाओ कहाँ है? बच्चे को नींद ज्यादा आती है, वहीं सो रही है। मैं उसे जगाती हूँ। शाओ शाओ, पापा मम्मी और आंटी दादी, कुछ बातें तुमसे पूछनी है। शाओ शाओ, तुमने पहले पापा से कहा था एक बुरी औरत है जो पापा और पापा के परिवार को नुकसान पहुंचाए। वो बुरी औरत किन शिशी है? हाँ पापा, अगर मम्मी ना होती तो आप उसके झांसे में आ जाते। शाओ शाओ, तुमने पहले कहा था आंटी को एक बुरी औरत और उनके पति मिलकर घर से निकाल देंगे। वो बुरी औरत, वो भी किन शिशी है? किन शिशी का साथी, क्या उसका नाम चूकिंग है? शायद नहीं। वो शख्स मम्मी को जानता है। मम्मी, मैंने उस शख्स के ऊपर अपने गुरु दादा जैसा वैसा ही चिन्ह देखा।
शाओ शाओ, तुम्हारा मतलब किन शिशी का साथी शायद हमारे ही संप्रदाय का है। उसका निशाना तुम हो। अच्छा शाओ शाओ, तुमने पहले निंग आंटी को अलग और शाओई अंकल को भविष्यवाणी बताई थी? शायद नहीं मम्मी। पिछली बार मैं यमराज के दरबार से परदादा की आत्मा लेने जब लौटी थी, बहुत सारी ताकत खर्च हो गई थी। अब मैं आसानी से भविष्यवाणी नहीं कर सकती। फिर क्यों? तुम्हारे मन की बात उन्हें कैसे पता चलती है? हैन युए, असल में एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं। क्या बात? मैं शाओ शाओ के मन की बात सुन सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं और शाओ शाओ आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम एक दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। तुम ये कैसे सुन सकते हो? हान युए, असल में हम सब सुन सकते हैं। क्या आप सब सुन सकते हैं? शाओ शाओ का मन पढ़ सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आता। लुयान तुम ही बताओ, शाओ शाओ अभी क्या सोच रही है? प्यारी, आज दोपहर तू क्या खाना चाहेगी? झींगा, ठीक है, चिकन टंग, कोई बात नहीं। आइसक्रीम। नहीं, ज्यादा खाओगी तो तबीयत खराब होगी। मम्मी, पापा और दादी सच में मेरा मन पढ़ सकते हैं। तो फिर हम दोनों आपके सामने, कोई राज नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे पास पैसा है ना? लू परिवार के पास बहुत पैसा है जो तुम जिंदगी भर खर्च नहीं कर पाओगी। शाओ शाओ कहती है, किन शिशी के पीछे वाला शख्स तुम्हें जानता है? और किन शिशी के पास जो वुजी पर्वत का टोकन था, वो जरूर उसी शख्स ने दिया है। वो शख्स जरूर वुजी पर्वत से है, नहीं तो उसे कभी पहचान नहीं होती वुजी पर्वत के उस टोकन की। मुझे तरीका निकालना होगा उसे बाहर निकालने का। मेरे पास एक तरीका है। क्यों न 3 दिन बाद हम शादी कर लें? अगर उनका असली मकसद किन शिशी की शादी मुझसे कराना है तो वे शादी में जरूर कुछ करेंगे। लेकिन अगर किन शिशी का निशाना तुम हो तो वो शख्स कुछ और ही चाहता होगा। पूरे वुजी पर्वत को सब जानते हैं शाओ शाओ जीवे तारे का अवतार है। उसके पास 1000 सालों में एक बार मिलने वाली दिव्य शक्ति है। साधना करने वालों के लिए यह बहुत बड़ा लालच है। अगर किन शिशी तुमसे शादी कर लेती है तो मैं मर जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो शाओ शाओ की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह है कि मैं इतने सालों से लगातार वुजी पर्वत पर रह रही हूँ। अगर सच में ऐसा है तो उस शख्स का मकसद शाओ शाओ है। कितनी सुंदर हो अप्सरा जैसी। ये कपड़े और जेवर कितने जटिल हैं, सिर पर बहुत भारी लग रहा है। ये सब शादी की जरूरी रस्में हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मुझे एक काम है तो तुम दोनों आपस में बात करो। एक किस दे दो। नहीं, मैकअप वाली ने कहा है लिपस्टिक खराब हो जाएगी। ठीक है। बाहर तैयारियां कैसी हैं? अगर किन शिशी ना होती और वो शख्स ना होता तो आज तुम मेरी होती। कोई बात नहीं, बुरे लोगों को पकड़ने के बाद हम दोबारा शादी कर लेंगे। किन परिवार वाले आ गए लेकिन किन शिशी नहीं दिखी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा अपना और शाओ शाओ का। मैं बाहर देख कर आता हूँ, तुम आराम करो। थोड़ी देर में मैं किसी से तुम्हारे लिए खाना भिजवा देता। किन शिशी। उनकी शादी होने वाली है, आगे क्या करना है? नीचे मेरी तैयारी पूरी है, पहले भटकाओ लू परिवार का ध्यान। बस शाओ शाओ के अकेले पढ़ने का इंतजार करो। तुमने तो कहा था कि शाओ शाओ और जियांग हन्युए आम लोग नहीं हैं।
तू निश्चिंत रह, उन्हें काबू करने वाला मैं ढूंढ चुका हूँ। शाओ शाओ तो एक बच्ची है, तुम उसे क्यों पकड़ने पर तुले हो? तुझे क्या पता, उसके पास 1000 सालों में एक बार मिलने वाली दिव्य शक्ति है। अगर मुझे वो दिव्य शक्ति मिल गई तो अगला उच्च लोक में जाने वाला मैं होऊंगा। और लू परिवार? लू परिवार का क्या करोगे? ये तुम्हारा काम है। पहले बाहर वाले को संभालो, और तुम्हारी बात करूँ तो वो इसी कमरे में है, जाल में फंस गई। मम्मी खाना बंद करो, पापा को कुछ हो गया। लुयान को क्या हुआ? हान युए, हर जगह देख लिया, आयान नहीं मिला। अब क्या करें? किनशिशी कहाँ है? मुद्दा ये है, किनशिशी, झो हाओतियान और आयान तीनों गायब हैं। मुझे डर है कि वे आयान को नुकसान पहुंचाएंगे। शाओ शाओ, क्या तुम अभी भी पापा की मौजूदगी महसूस कर सकती हो? मम्मी, पता नहीं आज क्या हो रहा है। सिर घूम रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। पापा! होटल इतना बड़ा तो है नहीं, हमारे लोगों ने सब जगह देख लिया, फिर भी भैया नहीं मिले। ढूंढते रहो, हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। शाओ शाओ का ध्यान रखना। लुयान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा इंतजार करो। शाओ शाओ, कहीं मत जाना, समझी? Han Yue, Xiaoyi, पापा! मर जा। लुयान! लुयान! तुम कैसे हो? वो किनशिशी थी। किनशिशी उस शख्स के साथ भाग गई। शाओ शाओ से सावधान रहो। अच्छा, शाओ शाओ कहाँ है? शैली, अभी तो शाओ शाओ तुम्हारे साथ थी ना? कहाँ है? मम्मी, मुझे बचाओ। बुरा हुआ। शाओ शाओ खतरे में है। वुजी पर्वत। यहाँ कैसे इतना मजबूत जादुई घेरा? इस शख्स की ताकत मेरे बराबर है। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। जियांग हान युए, ये जादुई घेरा खास तौर पर तुम्हें दबाने के लिए बनाया है। किनशिशी, सच में ये सब तुम्हारी करतूत है। तुम जो हाउतियान के साथ मिली हुई हो। अब समझी, बहुत देर हो गई। अगर तुम बीच में न आई होती, मेरी योजना तो कामयाब हो गई होती। अब बस तुझे खत्म करना है, तो कोई नहीं बचेगा जो मुझे रोक सके हमला करने से। शाओ शाओ कहाँ है? तुमने मेरी बेटी को क्या किया? बेटी से मिलना है तो मर जा, फिर उससे मिल लेना। मम्मी, तुम कहाँ हो? मेरा जादू काम नहीं कर रहा। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे डर लग रहा है। मम्मी, जल्दी आओ। शाओ शाओ अंदर है। अभी हमला क्यों नहीं करती? वो बच्ची जीवे सितारे का अवतार है। उसकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है। अगर उसे मार दिया तो बड़ी विपत्ति आएगी। कैसी विपत्ति? ये सब बकवास है। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। उससे मरना नहीं चाहिए। क्यों? उसका और अंदर वाली का लिंग जिन आपस में जुड़ा है। अगर वो मर गई तो इस बच्ची का लिंग जिन भी खत्म हो जाएगा। उससे बांध दो। शाओ शाओ, उठो। मम्मी आ गई। शाओ शाओ। मम्मी। शाओ शाओ, उन्होंने तुझे कुछ किया? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। बस मेरा जादू नहीं चल रहा। शाओ शाओ, डर मत। मम्मी अभी तुझे बाहर ले चलती हूँ। इस जगह नशीली दवा भी है।
Han Yue, शाओ शाओ मेरा इंतजार करो। अपनी ताकत बेकार मत करो। तुम्हारा जादू बेकार हो चुका है। जियांग हान युए, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में वही औरत हो जिसे लुयान 5 साल से ढूंढ रहा था। तुम पहले नहीं आई, बाद में भी नहीं आई, बस मेरे प्लान के कामयाब होने से पहले आ गई। तो बताओ तुम्हारी मौत तो बनती है। किन शिशी तुम सच में बेशर्म हो। पाला पोसा और उल्टा काटा। लू परिवार ने तुम पर इतना एहसान किया और तुम उन्हें मारना चाहती हो। एहसान, वो सब तो बस अपनी बड़ाई दिखाने का बहाना था। अगर उस वक्त उन्होंने किन परिवार को पैसे दिए होते तो किन परिवार का बिजनेस बर्बाद नहीं होता। उस वक्त हमारा किन परिवार तरक्की कर रहा था। जीन तकनीक की खोज में बस एक कदम दूर था। लाओ लू, अच्छी खबर है। मेरी जीन संशोधन तकनीक बस कामयाब होने वाली है। लाओकिन, मेरी एक बात मान, ये सब छोड़ दे। तुम जो रिसर्च कर रहे हो उससे तुम बदलना चाहते हो गर्भ में पल रहे बच्चे का जीन क्रम। ये तो खुद गैरकानूनी है। क्या तुम्हें पता है इस तकनीक की खोज पूरी होने के बाद समाज को कितनी बड़ी परेशानी होगी? परेशानी कैसी? मैं तो ये सब उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कौन नहीं चाहता एक समझदार और प्यारा बच्चा? लाओ लू, तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे ज्यादा नहीं फैलाऊंगा। ये वैसे भी अमीरों का हक है। मैंने बस उन्हें एक और विकल्प दिया है। तुम्हें भी पता है इस तकनीक की खोज के लिए किन परिवार ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी। अब सफलता से बस एक कदम दूर हो। तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो, कामयाब होने पर मैं तुम्हें मुनाफा दूंगा। इस दुनिया में संतुलन होता है। जो संतुलन तोड़ने की कोशिश करता है उसे बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है। तुम जाओ, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। शेंग, मैं तुम्हें अपना भाई मानता था। इतने सालों में मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती हुई। लू परिवार ने ही भलाई नहीं समझी। अगर उस वक्त लू शेंग ने मेरे पिता को पैसे दिए होते तो मेरे पिता कभी पैसों की कमी से परेशान होकर इमारत से नहीं कूदते। यही है लू परिवार का मुझ पर कर्ज। इसलिए तो यही है तुम्हारे लू परिवार से नफरत की वजह। लू यान, तुम यहाँ कैसे आए? मेरा जादू लौटे ही मैं शाओ शाओ को लेकर चली जाऊंगी। तुम जल्दी भागो। हान युए, मैं तुम्हारा पति हूँ और शाओ शाओ का पिता भी। भले ही मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तुम सच में पागल हो। किन शिशी, मुझे हमेशा लगता था लू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत की। तो यही है तुम्हारा सच? बिना इजाजत जीन क्रम बदलना खुद संतुलन के खिलाफ है। गलती तुम्हारे पिता की थी। मेरे पिता की क्या गलती थी? वो तो बस एक नई तकनीक खोजना चाहते थे। उन्होंने क्या गलत किया? अगर उस वक्त तुम लोगों ने मेरे पिता को 10 करोड़ दिए होते तो मेरे पिता कभी नहीं मरते। किस्मत से खिलवाड़ करना कुदरत के नियमों के खिलाफ है। भले ही उस वक्त लू परिवार ने उन्हें पैसे दे दिए, 5 साल भी नहीं लगते, उसे फिर भी उसका अंजाम भुगतना पड़ता। चुप रहो। लू यान, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। अपने चाकू से सावधान रहना। अगर हान युए को कुछ हुआ तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा और मैं किन परिवार को इस शहर से पूरी तरह मिटा दूंगा। मैं क्यों मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? तो तुम क्या चाहते हो? ऐसा करते हैं, पहले अपनी एक टांग खुद तोड़ो अपनी सच्चाई दिखाने के लिए। कैसा रहेगा? लू यान, तुम इसकी बात मत सुनो। तू चुप रह, यहाँ बोलने का तुझे हक नहीं। या पत्नी और बच्ची, लू जी एक चुन लो। शाओ शाओ डर मत, मम्मी यहाँ है, मम्मी तुझे बचाएगी। पापा, बुरे लोगों की मत सुनो, शाओ शाओ डरती नहीं। रुक जाओ, मैडम और बच्ची को छोड़ दो। किन शिशी, पैसे ले आया हूँ। शाओ शाओ और हान युए को छोड़ दो। अब ये क्या करें? लू जी की पत्नी, जन्म से ही दिव्यकाया है। लू जी की बेटी, हजारों साल में एक बार आने वाली जीवे सितारे की अवतार है। चाहे मुझे इन दोनों में से किसी का भी लिंक जन मिल जाए, मैं ऊपरी लोक में जा सकती हूँ। दिल तो नहीं करता। लू जी, फिर भी एक चुन लो। दोनों में से नहीं छुपा रहे। कोई बात नहीं, मैं ही लू जी के लिए चुन देती हूँ। मेरी मानो तो लू जी पत्नी को ही चुनो। आखिर जियांग जूनियर जवान और खूबसूरत है। बच्ची मर जाए तो दोबारा हो सकती है। पत्नी चली गई तो सब कुछ खत्म। तुम और क्या चाहती हो? पैसे चाहिए या लू परिवार? सब कुछ दे सकता हूँ। मैं उसे जान से नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें खुद उसके दिल की नस चीरनी होगी। किसी अजनबी की बजाय अपनों के हाथों और भी भयानक होता है। और लिंग जन की शक्ति और शुद्ध होती है। एक भी नहीं चुन पाए तो सबको मरना होगा। माँ,
शाओ 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 तू ठीक है? मम्मी मैं ठीक हूँ। लुयान तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को चोट तो नहीं आई? नहीं। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। कोई नहीं जा पाएगा। लुयान पापा लुयान तुम बात मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पापा मैं नहीं चाहती तुम मरो। पापा को बस थोड़ी नींद आ रही है। लुयान मैंने तो अभी तुमसे शादी भी नहीं की। अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। ठीक है फिर मैं नहीं सोता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हान यू है, तुम जाकर थोड़ा सो लो। अयान को मैं देख लूंगी। नहीं माँ मुझे थकान नहीं हुई। मैं थकी नहीं हूँ। मुझे डर है कि अगर अयान उठा और उसने मुझे ना पाया तो वो परेशान हो जाएगा। लुयान लुयान तुम जाग गए। मुझे बहुत डर लगा था कि यमलोक में भी तुम नहीं मिलोगे। लुयान तुम कितने पागल हो? क्या तुम्हें पता है तुम पूरे 1 साल बेहोश रहे। इस साल तुमने बहुत मुश्किलें झेली। तो अब तुम मुझे कैसे भरपाई करोगे? अपनी पूरी जिंदगी से हमेशा तुम्हारी भरपाई करता रहूंगा और कभी अलग नहीं होंगे।